हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट टैली। इसमें हम करेंगे अबाउट कॉस्ट सेंटर। सपोज कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उन्होंने क्या क्या काम किए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस कॉस्ट सेंटर के अंदर आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पर टैली में जाके F11 में जाना है। F11 में जाके यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में गए और इसमें यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यहाँ पर यस करना है। साथ में मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यहाँ पर यस किया। इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में गए, अकाउंट्स इन्फो में जाके पहले एक कैटेगरी बनाई, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किया। अब कैटेगरी का नाम क्या है, सपोज यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स। यहाँ पर क्या काम होता है, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स का काम होता है, वो यहाँ पर लिखा। इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। एक यहाँ पे बनाया कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से हैं, इसको एक्सेप्ट किया। ये दो बना ली, एस्केप किया। इसके बाद यहाँ पे किया कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किया। इसको यहाँ पे किया प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स में। नेम क्या है वो लिखा यहाँ पर प्रोजेक्ट 1। अंडर प्राइमरी में ऐड किया। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स में यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है वो इसमें लिखा, सपोज बिल्डिंग्स का है। बिल्डिंग्स का है यहाँ पर, इसको अंडर प्रोजेक्ट 1 में ऐड करना है। इसको एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड प्रोजेक्ट क्या है, सपोज रोड्स का है, इसको भी यहाँ पर अंडर प्राइमरी में ऐड किया। कैटेगरी यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स। नेम क्या है, रोड्स का है। अंडर इसको प्रोजेक्ट 1 में ऐड करना है। प्रोजेक्ट 1 के अंदर ये दूसरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर यूज़ कर लिए कि काम क्या क्या हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो यहाँ पर चूज़ कर लिए। बाद में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया, जो यहाँ पर कैटेगरी यूज़ की है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है वो लिखा। इसको अंडर प्राइमरी में ऐड किया। सेकंड यहाँ पर कुछ और ऐड कर लिया। ये दो कॉन्ट्रैक्टर्स कर लिए इसमें, यहाँ पर एस्केप किया। इसके बाद दोबारा से F11 में जाके यहाँ पर फीचर्स में जाना है और अकाउंटिंग फीचर्स में जाके यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशंस इन ट्रांजैक्शंस, इसको यहाँ पर यस करना है। क्लास का नेम लिखा है यहाँ पर, इसमें नहीं कर दिया यहाँ पर प्रोजेक्ट। इसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स में गए। इसके बाद बिल्डिंग में कितना प्रोपोर्शनेट करना है, मीन्स कि यहाँ पर 100% है, तो इसका यहाँ पे कर लिया 50-50% की 50% बिल्डिंग में लगाना है, 50% जो है वो सेकंड मीन्स रोड में लगाना है यहाँ पर, तो इसको मैंने किया 50%। तो इसका यहाँ से हमने प्रोपोर्शनेट निकाल दिया है। बाकी यहाँ पे कर लिया रोड्स में। अब कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये इसका जो कैश है वो मिला है 50% एक को और 50% अगले को, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया काम का, कितना बजट आया है और कितना इनको कंट्रीब्यूट किया गया है। इसको यहाँ पर एंटर कर लिया, कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर काउंटिंग वॉचर्स में गए और यहाँ पर एंट्री की, जैसे कि सपोज उन्होंने क्या क्या काम किया, तो वो यहाँ पर जो भी काम की इसमें लिखना है। यहाँ पर सपोज परचेज किया सामान, तो यहाँ पर परचेज की एंट्री की F9 में जाके। इसमें क्या बिल नंबर क्या है वो लिखा इसमें।
अब यहाँ पर कोर्स सेंटर क्लास क्या है वो लिखा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। पार्टी का नाम क्या है, अल्ट सी करके यहाँ पे बना दिया। सपोज यहाँ पर किससे सामान परचेज किया है उसका नाम लिखा है यहाँ पर। इसको यहाँ पर किया सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और इसको यहाँ पर कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको यस करना है यहाँ पर। बाकियों को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी तो यहाँ पर ऐड कर ली। फिर इसको यहाँ पर लिखा परचेज लेजर में, अल्ट सी करके यहाँ पर परचेज का लेजर बनाया। यहाँ पे लिखा परचेज और इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम क्या प्रोडक्ट है, अल्ट सी करके यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज बिक्स है यहाँ पर। अब ये अंडर किस में आएगा, बिल्डिंग मटेरियल। इसको अंडर प्राइमरी में किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर यूनिट्स यहाँ पर ये नंबर्स में है, जैसे इंटें हैं वो किस में आएंगी, नंबर्स में होंगी, या फिर नंबर में कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने हैं, सपोज 50,000 या 5 लाख निकाल दिए यहाँ पर। रेट क्या है पर के हिसाब से वो लिखा है यहाँ पर, एंटर कर लिया। साथ में और कुछ क्या है, सीमेंट ले लिया। ये भी अंडर बिल्डिंग मटेरियल में आएगा और इसको एक्सेप्ट कर लिया। कितना लिया वो यहाँ पर लिखा, सपोज 50,000। पर बैग की कीमत क्या है वो यहाँ पर लिख दिया, सपोज ये ऐड कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कंट्रोल वी करना है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नेहा एंटरप्राइज से ये सामान परचेज किया है। और यहाँ पर इसमें लिखा अगर न्यू रेफरेंस की तो उधार पर लिया है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर परचेज किया, फिर कितना किया वो सारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर साथ में बिल्डिंग्स के लिए कितना अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर इसका हाफ पोर्शन बिल्डिंग में जाएगा, हाफ अमाउंट जो है वो रोड्स में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। वैसे सीमेंट का यहाँ पर ये 50,000 की है तो इसका यहाँ पर जो भी अमाउंट आया उसका हाफ ये अपने आप ही कर लेगा। कंट्रोल वी करना यहाँ पर, तो ऐसे सिंपल आएगा। दोबारा से कंट्रोल वी किया तो ऐसे दिखा देगा। यहाँ पर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे परचेज की एंट्री कर ली। वैसे पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं F5 करके। सपोज जो वहाँ पर मजदूर लगा रखे हैं उनको जो पे दी है, उनको जो पैसा दिया है उसको वेज बोलते हैं, वेजेस दी है, उसकी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर पेमेंट करके। तो पेमेंट किसमें की है, किस प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जब एंट्री करेगा कोई तो इसके अंदर ही करेगा, क्योंकि क्लास ये है तो जो भी वहाँ पर काम हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी। अब यहाँ पर इसको डबल एंट्री में करना तो F12 में जाके कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री को यहाँ पर नो करना है। इसको एक्सेप्ट कर लिया कंट्रोल ए करके। अब पेमेंट किसको की है वो यहाँ पर लिख दिया। सिंपली हमने कर दिया कि वेज पे किया है, अल्ट सी करके यहाँ पे कर दिया वेज। डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करना है इसको। अब कितना वेज पे किया वो यहाँ पर लिखा। अब जितने भी मजदूर लगाए हैं उनको यहाँ पर कितना दिया, सपोज 50,000 दिया है टू कैश, तो यहाँ पर CR में कैश कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, ये पेमेंट कर दी। तो ऐसे जो भी यहाँ पर काम हुए वो यहाँ पर लिखती है। कॉन्ट्रैक्टर को कोई कमीशन मिली है तो रिसीव की,
एंट्री कर सकते हैं कि इतनी कमीशन मिली है, वो सब कुछ यहाँ पर भर देंगे। बाद में किसी ने इंफॉर्मेशन देखनी है कि इस प्रोजेक्ट में क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और कॉस्ट सेंटर में जाके यहाँ पर कैटेगरी समरी, तो यहाँ से डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकता है कि मल्होत्रा और मनन दो हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 में कितना पैसा लगा है वो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर डिटेल में देखना हो तो एक एक करके भी देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाके बिल्डिंग में कितना खर्चा हुआ, यहाँ पर ये दिखा रहा है इतने एक्सपेंसेस हैं, इतना परचेज में हुआ। बाकी मल्होत्रा जो है उसने कितना खर्चा किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर मनन ने कितना खर्चा किया। अब पीछे हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस का हाफ किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ ले लिएगा इसको। प्रोजेक्ट 1 में कितना खर्चा हुआ यहाँ पर ये आ रहा है। कुछ गेन भी हो तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। रोड्स में कितना खर्चा हुआ यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इस वे में यहाँ पर कुछ रिसिप्ट की एंट्रीज भी कर सकते हैं। जो भी काम हुआ, कितना सामान आया, कितना गया, कितना कहाँ पे लगाया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोई देख सकता है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।